दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान के एक टॉपिक पर, जिसमें बात होगी संविधान के भागों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान में कितने भाग होते हैं और किस भाग में किस विषय के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, संविधान। और संविधान में हम बात करेंगे भागों की। तो संविधान में सबसे पहले भागों की बात करें मित्रों, तो भाग हमारे कितने हैं। तो अगर संविधान में अगर भागों को देखा जाए तो भागों की संख्या है 22। संविधान में भाग कितने हैं मित्रों, तो भाग हैं 22। हम 1 से लेकर के 22 तक बताएंगे कि किस भाग में किस विषय के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यदि हम 1 नंबर से शुरू करें, भाग 1 की बात करें कि भाग 1 में क्या बताया गया है। तो भाग 1 में क्या बताया गया है, भाग 2 में क्या बताया गया है और भाग 3 में क्या बताया गया, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 में क्या बताया गया है। तो भाग 1 में बात करें तो भाग 1 में बताया गया है कि संघ व राज्यों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। भाग 1 में संघ एवं राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं भाग 2 पर नज़र डालें मित्रों, 2 में क्या है, तो 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। जी हाँ, किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में प्रश्न बनता है मित्रों कि नागरिकता के बारे में किस भाग में वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा भाग 2। वहीं प्रश्न पूछ लेता है कि संघ और राज्यों के बारे में किस भाग में वर्णन है, तो उसका भी उत्तर क्या होगा मित्रों, भाग 1। अब भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया। अब बात करेंगे हम भाग 3 की। भाग 3 की, भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में बात करें मित्रों, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में किया गया है, भाग 3 में। वहीं नजर डालें भाग 4 की। भाग 4 की, तो भाग 4 में किसका वर्णन है, भाग 4 में है मित्रों नीति निर्देशक तत्वों का। भाग 4 में किसका है, नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस में किया गया है, भाग 4 में किया गया है। क्लियर है मित्रों। भाग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में भाग 4A, 5, 6, 7, 8 वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। बात करें मित्रों, ये भाग 4 तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करेंगे 4 से आगे। तो 4 से आगे मित्रों बात करें तो भाग 4A। भाग 4A में क्या बताया गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। वहीं भाग 4A के बारे में बात की जाए तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है मित्रों, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य, यहाँ हम लोगों को बड़ा डाउट होता है मित्रों कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस किस में है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस में है, भाग 4A में है। वहीं अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए मित्रों तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे भाग 5 की। किसकी, भाग 5 की। अगर भाग 5 पर नजर डालें मित्रों, भाग 5 पर देखें तो भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, संघ के बारे में। संघ के बारे में किस में बताया गया है, भाग 5 में। जब भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है तो जस्ट इसके अगले भाग में, यानी 5 के बाद में 6 में क्या बताया गया, राज्य और संघ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ा सा ऐसे ही साथ साथ चलेंगे। भाग 5 में संघ के बारे में और भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया मित्रों। राज्यों के बारे में भाग 6 में और भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। अब बात करें मित्रों भाग 7 की। बात करेंगे भाग 7 की। तो ये 5 में संघ हो गया, 6 में राज्य हो गया, 7 में बताया गया है कि संघ में, 7 में बताया गया है कि राज्यों में, भाग 7 में राज्यों में बताया गया है कि राज्यों में किस प्रकार से शासन करना है। भाग 7 में क्या बताया है कि किस प्रकार से राज्यों में शासन करना है। तो राज्यों में शासन का जो वर्णन है,
राज्यों में शासन का जो वर्णन है मित्रों वो भाग 7 में है। राज्यों में जो शासन का वर्णन है वो भाग 7 में दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संघ और राज्य कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो ये राज्यों में शासन हो गया, तो अब किस में आएगा शासन? संघों में। तो वहीं भाग 8 की बात करें मित्रों, भाग 8 में बताया है कि संघ में शासन, किसमें? संघों में शासन, संघों में शासन। संघों में शासन का वर्णन मित्रों भाग 8 में किया गया है। वहीं भाग 7 में राज्यों में शासन, भाग 6 में राज्यों के बारे में, भाग 5 में संघ के बारे में, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ये तो थी 1 से लेकर के भाग 8 तक की। अब 9, 10, 11 वाले जितने भी हैं, मैं आप लोगों को प्रत्येक भाग के बारे में डिटेल से बताऊंगा। मित्रों देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान। साथ ही साथ मित्रों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बात करें अगले भाग की, तो भाग 9। अगले भाग की बात करें मित्रों तो भाग 9 पर नज़र डालें कि भाग 9 में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम भाग 9 की नज़र डालेंगे कि भाग 9 में क्या है। तो भाग 9 में है मित्रों पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9 क्या बताता है? पंचायत के बारे में बताता है। भाग 9 किसके बारे में बताता है मित्रों? पंचायत के बारे में बताता है। भाग 9 किसके बारे में बताता है मित्रों? भाग 9 बताता है पंचायत के बारे में। भाग 9 पंचायत के बारे में बताता है। पंचायत का वर्णन किस में है? भाग 9 में है। वहीं अगले की बात करें तो इसका भाग 9 का ए भी है और बी भी है। तो भाग 9 के ए में क्या है? भाग 9 के ए में क्या है? भाग 9 के ए में क्या दिया गया है? तो भाग 9 के ए में दिया गया है मित्रों नगर पालिका के बारे में। किसमें? भाग 9 के ए में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। प्रश्न बनता है कि नगर पालिका के बारे में जो वर्णन है वो किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 9 का ए। वहीं अगर पंचायत की बात की जाए तो पंचायत का सीधा सा संबंध है भाग 9 से। एक बार नजर डालेंगे भाग 9 के बी पर। भाग 9 के बी की बात करें मित्रों कि भाग 9 के बी में क्या है? तो भाग 9 के बी में है मित्रों सहकारिता समिति। सहकारिता समिति के बारे में बताया गया है। सहकारिता समिति के बारे में 9 के बी में बताया गया है। ये तो बात थी भाग 9 की, 9 ए की, 9 बी की। साथ ही साथ बात करेंगे अब 10वें भाग की कि 10वें भाग में क्या बताया गया है। तो भाग 10 में बात करें, भाग 10 में बात करें मित्रों तो भाग 10 में एससी और एसटी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? भाग 10 में एससी और एसटी के बारे में बताया गया है। एससी और एसटी के बारे में वर्णन जो है वो किस भाग में है? भाग 10। भाग 10 जो है एससी और एसटी के बारे में वर्णन करता है। वहीं नजर डालें भाग 11 की। भाग 11, भाग 11 में क्या है मित्रों? भाग 11 में बताया गया है राज्यों और केंद्रों के मध्य संबंध के बारे में। भाग 11 में है कि राज्यों में और केंद्र के मध्य संबंध के बारे में बताता है। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। क्लियर है मित्रों? केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के बारे में कौन दर्शाता है? भाग 11। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। भाग 9 में पंचायत है, 9 के ए में नगर पालिका, 9 के बी में बात करें तो सहकारिता समिति। बात करें भाग 10 की तो 10 एससी और एसटी से संबंधित है। भाग 11 की बात करें मित्रों तो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में बताता है। तो वहीं बात करेंगे अगले यानी कि भाग 12 के बारे में कि भाग 12 क्या बताता है।
भाग 12 किसके बारे में बताता है? तो भाग 12 बताता है मित्रों, भाग 12 बताता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में। वित्त, संपत्ति और संविदाएं, भाग 12। भाग 12 बताता है मित्रों वित्त, संपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में भाग 12 में वर्णन है। किसमें है? भाग 12 में है। वहीं अगर भाग 13 पर नजर डालें, भाग 13 पर नजर डालें तो वित्त, संपत्ति यानी कि पैसा, संपत्ति, इन सब से संबंधित है भाग 12। भाग 13 में है मित्रों जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो यानी कि भाग 12 में पैसे से यानी वित्त से, संपत्ति से संबंधित है। वहीं भाग 13 की बात करें तो ये व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार से। कहाँ करना है? भारत के अंदर। तो भारत के भीतर व्यापार, भारत के भीतर व्यापार। तो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, और समागम। मित्रों भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका संबंध भाग 13 से है। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वहीं भाग 13 की बात की जाए मित्रों तो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। कौन सा भाग? 13। भाग अगर 14 की बात करें तो केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि ये पैसा यहाँ जो है व्यापार हो गया। अब बात आ गई नौकरी की, बात आ गई अब नौकरी की, सरकारी नौकरियों की। तो बात करेंगे भाग 14 की। तो भाग 14 पर नजर डालें मित्रों तो भाग 14 में क्या दिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं, केंद्र और राज्यों के, केंद्र और राज्यों के अधीन, केंद्र और राज्यों के अधीन, केंद्र और राज्यों के अधीन सेवा, ये किसमें है? भाग 14 में है। केंद्र और राज्यों के अधीन सेवा, ये किसमें है मित्रों? भाग 14 में वर्णन है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित भाग है 12। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करें तो इसका सीधा सा संबंध है भाग 13 से। वहीं बात करें केंद्र और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उनका सीधा संबंध है भाग 14 से। अब बात करेंगे अगले भाग की। तो अगला भाग है भाग 14 का ए, भाग 14 ए। भाग 14 ए बात करेंगे। भाग 14 की बात करें मित्रों, 14 मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करेंगे भाग 14 के ए की, कि भाग 14 के ए में क्या दिया गया है। तो भाग 14 के ए में क्या दिया गया है? तो भाग 14 के ए में दिया गया है अधिकरण। भाग 14 में क्या दिया गया मित्रों? भाग 14 में है अधिकरण। क्या है? अधिकरण। भाग 14 में क्या है मित्रों? अधिकरण। ये किसमें है? भाग 14 में है। वहीं अगर भाग 15 पर नजर डालें मित्रों तो भाग 15 है निर्वाचन से, यानी कि वोट से संबंधित। भाग 15 वोट से, मतदान से संबंधित है। तो भाग 15 की बात करें, भाग 15 पर नजर डालें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाग 15 में मतदान से संबंधित बताया गया है, यानी कि किससे? मतदान। और मतदान किस में आता है? निर्वाचन में। किस में आता है? निर्वाचन में। निर्वाचन। तो भाग 15 किसके बारे में बताता है? निर्वाचन के बारे में बताता है। वहीं बात करें भाग 16 की,
तो भाग 16 में बताया गया है, भाग 16 के बारे में बताया गया है। भाग 16 में क्या है कि कुछ विशेष वर्ग, भाग 16 में क्या है कि कुछ विशेष, भाग 16 में बताया है कि कुछ विशेष वर्गों के संबंध में, कुछ विशेष वर्गों के या कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये किस में बताया गया है मित्रों? ये बताया गया है भाग 16 में। किस में बताया गया है? भाग 16 में। अगर वहीं भाग 17 पर नज़र डालें मित्रों, तो भाग 17 हमको राजभाषा के बारे में बताता है। भाग 17 हमको किसके बारे में बताता है? राजभाषा के बारे में बताता है। तो भाग 17 राजभाषा के बारे में बताता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, जो भाग 17 है जो हमें राजभाषा के बारे में बताता है, तो ये कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा, राजभाषा का संबंध किससे है? किस भाग से है? भाग 17। भाग 18 पर नजर डालें मित्रों, तो भाग 18 में है आपात के बारे में बताया गया है। भाग 18 में किसके बारे में बताया गया है? आपात। किसके बारे में? आपात, यानी कि आपातकालीन। आपातकालीन। तो आपात के बारे में किस भाग में वर्णन है? भाग 18 में। ये बात थी मित्रों 1 से लेकर के 18। 14 ए हो गया, 15 हो गया निर्वाचन, 16 हो गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 हो गया राजभाषा, जिसमें 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। भाग 18 में है आपात के बारे में बताया गया, यानी कि आपातकालीन। भाग 19 की बात करें, भाग 20 की बात करें, भाग 21 की बात करें कि इनमें क्या क्या बताया गया है, तो भाग 19 की बात करेंगे कि 19 में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो भाग 19 की बात करें तो भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। मतलब लोगों की शक्तियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, उनकी शक्तियों के बारे में भी बताया है और उनकी कमियों के बारे में, यानी कि प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस। किसमें वर्णन है? भाग 19 में वर्णन है। क्लियर है? भाग 20 की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रकीर्ण के बारे में बता दिया है, मिसलेनियस यानी कि जितने भी हमारे जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, और भी पद हैं, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताया है। तो भाग 19 में किस में बताया है? प्रकीर्ण के बारे में। ओके। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग 20 में यानी कि जितने भी संशोधन अमेंडमेंट हुए तो किस में है? भाग 20 में है। भाग 20 में संशोधन के बारे में चर्चा की गई है। जितने भी संशोधन हैं वो किसके अंतर्गत हैं? भाग 20 के अंतर्गत उनका वर्णन किया गया। भाग 21 की बात की जाए तो भाग 21 में है मित्रों विशेष उपबंध। भाग 21 में है विशेष, भाग 21 में क्या है मित्रों? विशेष उपबंध। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में है मित्रों विशेष उपबंध। वहीं अगर भाग 22 पर नजर डालें तो भाग 22 में संक्षिप्त नामों के बारे में बताया गया है। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नामों के बारे में बताया गया है। भाग 22 में
संक्षिप्त नामों के बारे में, संक्षिप्त नामों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में, भाग 20 में संशोधनों के बारे में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, भाग 21 में विशेष उपबंधों के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में मित्रों किसके बारे में चर्चा की गई है? संक्षिप्त नामों के बारे में। ये था मित्रों हमारे पूरे 1 से लेकर के भाग 22 तक का ब्यौरा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस भाग में किसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को 4A, 9A, 9B में से मध्य में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से बताए हैं। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।